नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी के 270 आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, योगी सरकार ने जारी कर दिया आदेश। नौकरशाहों की पत्नियों को पदेन पदाधिकारी बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, 2 महीने में नियमों में संशोधन का दिया आदेश। उत्तर प्रदेश में 15 दिसंबर से शुरू होगी अगले साल के लिए बिजली दर तय करने की प्रक्रिया, उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद। दिल्ली की तर्ज पर यूपी में बनेंगे डिटेंशन सेंटर, बांग्लादेशी रोहिंग्या के साथ अफ्रीकी भी संदेह के दायरे में आए। एसआईआर ड्यूटी में लगे शिक्षक ने जहर खाया, मौत, डीएम ने दबाव होने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी, मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद से तापमान में आ रही गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, जहां संविधान दिवस 2025 पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो सीएम की अध्यक्षता में होगा सामूहिक शपथ पाठ। आपको बता दें सुबह करीब 10:30 बजे से शुरू होगा ये कार्यक्रम। तो लोक भवन लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों की भी इस कार्यक्रम में मौजूदगी रहेगी। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं संविधान दिवस 2025 पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। करीब 10:30 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं लोक भवन लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी भी रहेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और करीब 10:30 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो सीएम की अध्यक्षता में सामूहिक शपथ पाठ होगा। 10:30 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर आगरा से है, जहां आगरा में बुजुर्ग को जय श्री राम बोलने की धमकी मिली है। ताजमहल के पास बुजुर्ग मोहम्मद रईस को ये धमकी दी गई। मोहम्मद रईस से जय श्री राम बोलने की धमकी दी गई। रईस ने मना किया तो वीडियो बनाने वाले ने धमकी दी है। और आपको बता दें इस वीडियो को ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने शेयर किया है और इसी के साथ कैप्शन में लिखा है कि ये असली आतंकवादी है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुजुर्ग को जय श्री राम बोलने की धमकी दी गई। मना करने पर उस बुजुर्ग का वीडियो भी बनाया गया है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने ये वीडियो शेयर किया है। बोलना एक बार जय श्री राम।
और अब खबर बलिया से है, जहां हल्दी थाना क्षेत्र के गंगापुर घाट पर बाइक से बंधा युवक का शव पानी में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक से रस्सी खोलकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और मृतक की पहचान अजीत कुमार सिंह के रूप में हुई है। इस मामले में मृतक के छोटे भाई चंदन सिंह की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जनपद बलिया के थाना हल्दी के अंतर्गत 23 तारीख को प्रातः परसिया गांव के रहने वाले अजीत कुमार सिंह, जिनकी उम्र लगभग 45 साल है, वो नहीं मिल रहे थे। इस संबंध में थाने पर प्रार्थना पत्र दिया है, जिसपे उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। आज लगभग 12 से 1 बजे के बीच में हुकुम छपरा घाट थाना हल्दी पर उनकी बॉडी बाइक के साथ डूबी हुई मिली है। इस संबंध में उनकी बाइक पर उनका हाथ और पैर बंधा हुआ था और बॉडी को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है। हम लोग परिजनों के संपर्क में हैं। प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई करने के साथ साथ कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईआर में लापरवाही बरतने वाले 2 बीएलओ को निलंबित कर दिया गया है। जिले के सभी बीएलओ एसआईआर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। साथ ही विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत रानीगंज व पट्टी विधानसभा के विभिन्न मतदेय स्थलों का औचक निरीक्षण किया गया। प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ भवनमई में गणना प्रपत्र विवरण में लापरवाही मिलने पर 2 बीएलओ व प्रधानाचार्य को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। और अन्य विद्यालयों में चल रहे पुनरीक्षण काम की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी बीएलओ को चेतावनी दी है कि लापरवाही पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इस समय पूरे जनपद में एसआईआर का अभियान पूरी तेज़ी के साथ चल रहा है। हम लोग तेज़ी के साथ सभी जो वोटर्स हैं उनका फॉर्म भरवा रहे हैं और इसमें बीएलओ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। बीएलओ के साथ साथ इसमें एईआरओस लगाए गए हैं और ईआरओस भी लगातार भ्रमण पे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पे तुरंत कार्रवाई की जाती है। मेरे रानीगंज क्षेत्र में निरीक्षण और भ्रमण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक स्थान पर बीएलओ ने जो सहायक अध्यापक था उसके द्वारा ना तो वहाँ पे फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और ना ही उनको ढंग से भर के डिजिटाइज किया जा रहा है। तो ऐसे में उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है और विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ के वृंदावन योजना में चल रहे 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी एवं ग्रैंड फिनाले डायमंड जुबली जंबूरी के अंतर्गत आयोजित इंटीग्रेशन रूट मार्च का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह द्वारा किया गया। मंत्री ने स्काउट गाइड दलों को हरी झंडी दिखाकर रूट मार्च को रवाना किया, जिसके बाद ही पूरे जंबूरी परिसर में उत्साह, गौरव और राष्ट्रीय एकता की गूंज उठी। जंबूरी एवं ग्रैंड फिनाले डायमंड जुबली जंबूरी के अंतर्गत एडवेंचर बेस एवं फन फेस कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन जयंत चौधरी, कुशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री द्वारा किया गया।
आगे बढ़ते खबरों में, गोंडा जिले में बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ का काम कर रहे एक शिक्षा मित्र ने कथित तौर पर संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से लखनऊ के केजीएमयू में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान शिक्षा मित्र बीएलओ की मौत हो गई है। बता दें कि जहर खाने वाले शिक्षा मित्र बीएलओ का नाम विपिन यादव है, जो जौनपुर के मलानी सराय खास के निवासी हैं। अस्पताल में भर्ती होते समय विपिन यादव के परिजनों ने इस घटना के पीछे काम का दबाव एक प्रमुख कारण बताया। परिजनों का आरोप है कि विपिन यादव मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम के दबाव से बहुत परेशान थे। उन्होंने यहां तक कहा कि जिलाधिकारी ने विपिन को काम के दबाव के लिए उकसाया। पुलिस व प्रशासन पूरे मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां उरमौरा स्थित टायट परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत 400 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ मौजूद रहे। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी सहित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। समाज कल्याण राज्य मंत्री ने बताया कि गरीब बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 1 लाख रुपए का सहयोग दिया जाता है। वहीं मौजूद समाज कल्याण राज्य मंत्री ने कन्यादान कर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया है। इस सामूहिक विवाह में 395 जोड़े हिंदू समाज से जुड़े, जबकि 5 जोड़े मुस्लिम समुदाय के सम्मिलित हुए। वहीं सभी वैवाहिक जोड़ों को रीति रिवाज से वैवाहिक काम संपन्न कराया गया। और अब खबर बागपत से है, जहां जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपी कैदी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मितली गांव का रहने वाला पिंटू 3 साल से बागपत जिला कारागार में दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहा था और वो अचानक से जमीन पर गिर गया। जब जेल प्रशासन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टर की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं जेल प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि मामला हार्ट अटैक से जुड़ा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आगे का मामला साफ हो जाएगा। एक बंदी उर्फ प्रेमपाल, पिताजी का नाम महेंद्र था इसके, और ग्राम मितली थाना बागपत का रहने वाला था। ये हमारे यहाँ पॉक्सो एक्ट में ये 18 सितंबर 23 को आया था। बंदी की उम्र लगभग 42 वर्ष थी और थोड़ा सा ये वीक था शरीर से, लेकिन सामान्य दिनचर्या इसकी चल रही थी। कोई ऐसा ट्रीटमेंट विशेष नहीं हुआ इनका। और पिछली रात में करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मेरा लौंडा रात वहाँ से जेल में से यहाँ आया ने कहा उसका हार्ट अटैक हो गया। 1 बजे मेरे पास फोन गया, किसी का इसमें नंबर है। मैंने कही भैया कहाँ से बोल रहे हैं? माता जी तुम पिंटू की मम्मी बोल रही हो का? मैंने की हाँ बेटे। मैंने कही भैया क्या बात हो रही है? माता जी होश में आके मुझे नींद तो आ गई नहीं। मैंने की तुम
आगे बढ़ते खबरों में, चंदौली जिले के चर्चित दवा व्यवसायी रोहितास पाल की सनसनीखेज हत्या के मामले में मुगलसराय पुलिस और एसओजी स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने इस हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए मुख्य अभियुक्त भानु जायसवाल सहित कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि हत्या को अंजाम देने वाले शूटर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस के अनुसार रोहितास पाल की हत्या का कारण गहरा जमीन विवाद बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मुख्य अभियुक्त भानु जायसवाल ने इसी विवाद के चलते 18 नवंबर की रात में रोहितास पाल की गोली मारकर हत्या कर दी। आगे बढ़ते खबरों में, मऊ जिले के कोपागंज थाने में तैनात कस्बा इंचार्ज अनिकेत सिंह व अन्य पुलिसकर्मियों का सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खुद बिना हेलमेट पहने बाइक चलाकर घूम घूम कर आम जनता को चालान काट रहे हैं। ऐसे कई वाहन का नो हेलमेट में चालान काटा गया तो कुछ जनता ने उन दरोगा व पुलिसकर्मियों का पीछा करके बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए उनकी फोटो खींच ली और इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस समय यातायात महीने में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों का चालान काटने वाले पुलिसकर्मी यदि खुद नियमों को ताक पर रखकर काम करेंगे तो उससे क्या कहेंगे। ऐसा ही मामला कोपागंज थाने का सामने आया है कि कोपागंज के कई पुलिसकर्मी व कई दरोगा बगैर हेलमेट पहने व बिना नंबर के बाइक से घूम रहे हैं। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां जिले के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के प्रसादपुर गांव में एक सड़क हादसा हुआ है। इस घटना में ब्लॉक प्रमुख की स्कॉर्पियो की टक्कर से एक ग्रामीण की मौके पर मौत हो गई। रामपुरा फकीरे गांव निवासी श्रीकृष्ण अपनी स्कूटी से घर लौट रहे थे। प्रसादपुर गौशाला के पास पहुंचते ही उनकी स्कूटी को ब्लॉक प्रमुख लिखी स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि श्रीकृष्ण की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
और अब खबर बांदा से है, जहां दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि मामूली विवाद पर भी दबंग जानलेवा हमला कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला बांदा जनपद के बबेरू तहसील से देखने को मिला है, जहां कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हो गया और दबंगों ने अपने असलहा और लाठी डंडे लेकर पीड़ित परिवार की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से बुजुर्ग दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पड़ोसियों ने आनंद फानन में बुजुर्ग दंपति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि अभी खतरे से वो बाहर नहीं है। वहीं दबंग वहां से असलहा लहराते हुए मौके से फरार हो गए हैं। पीड़ित परिवार जब थाने गया तो वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल से मुलाकात की है और प्रार्थना पत्र दिया है। तब पुलिस अधीक्षक ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। बबेरू के कस्बा के अंतर्गत दो पक्षों में घर के पीछे कूड़ा फेंकने को लेकर के विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्ष को चोटें आई थी। तत्समय कार्रवाई करते हुए समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई थी। बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन के उपरांत गंभीर धाराओं की वृद्धि कर दी गई है। दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में जेल भेजा जा चुका है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दिनांक 14/10/2025 को मेरे माता पिता को संजय सिंह, अभिलाष सिंह, अरुण सिंह और भोला सिंह, इन लोगों ने बुरी तरह से मार पीट कर घायल कर दिया था। अपने लाइसेंसी असलाहों के साथ, गाड़ियों के साथ, पूरे बल के साथ ये लोग आए थे और घर में ही घुसकर मेरे मम्मी पापा को मारा। मम्मी के कपड़े भी फाड़े और नाले में फेंक गए थे मम्मी को। और पापा के जेब से 25,000 रुपये और मोबाइल उनका ले गए थे। और पुलिस अभी तक 2 लोगों को ही पकड़ रही है। 2 लोग। आगे बढ़ते खबरों में, ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 16 मोटरसाइकिलें और 3 नाजायज चाकू बरामद किए हैं। कार्रवाई 24 नवंबर 2025 को सेक्टर चाई 4 के पास जंगल की झाड़ियों में छापेमारी के दौरान की गई है। ये गैंग लंबे समय से ग्रेटर नोएडा में सक्रिय था और खासकर मोटरसाइकिलों को निशाना बनाता था। सरगना राहुल की अगुवाई में गिरोह के सदस्य रोहित, सुमित, संदेश, सचिन और अर्जुन समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। थाना बीटा 2 पुलिस जनपद गौतम बुद्ध नगर द्वारा एक अंतर जनपदीय वाहन गिरोह का पर्दाफाश किया है और 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनके पोजीशन से निशानदेही पे 16 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इन 6 व्यक्तियों में राहुल और रोहित, जो थाना दादरी गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं, सुमित शामली का, संदेश खुर्जा बुलंदशहर का, सचिन कुंडा प्रतापगढ़ का और अर्जुन अलीगढ़ का रहने वाला है। ये सभी मिलकर बाइकों की चोरी करते थे और उन्हें जैसे खरीदार मिलते थे बेचकर अवैध धन अर्जित करते थे। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया। यह आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य आशुतोष दुबे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रेस वार्ता का मुख्य विषय मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया रही। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एसआईआर की प्रक्रिया और उसकी समय सीमा पर चर्चा की है। चर्चा के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम की समय सीमा को बढ़ाया जाए। ये मांग हाल ही में उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी उठाई गई है, जहां राजनीतिक दल और कर्मचारी एसआईआर के काम को पूरा करने के लिए दी गई समयावधि को अपर्याप्त बता रहे हैं। देखिए, आज जो है हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिलों में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो है प्रेस वार्ता की जा रही है, जिसमें जो है हम जनपद सोनभद्र से यह मांग करते हैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से, प्रशासनिक अधिकारियों से, कि जो मौजूदा स्थिति सोनभद्र की है, भौगोलिक स्थिति आप देखें तो तमाम ऐसी जगह है जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, जाने आने के साधन भी बहुत दूर। तो उन स्थितियों में जहाँ तक गवर्नमेंट ने इसको निर्धारित कर दिया गया है कि इस प्रक्रिया को ख़त्म करना है 4 तारीख को, तो उस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि शायद ये बहुत जल्दबाजी होगी।
और अभी समाचार पत्रों के माध्यम से भी चीज़ें सामने आई हैं कि तमाम बेल्लों करीब 19-20 बेल्लों ने अपनी आत्महत्या भी कर ली प्रेशर में होकर। तो प्रेशर में होकर कोई काम देखिए होता नहीं है, हर चीज़ की प्रक्रिया का एक समय होता है। तो जो टाइम ड्यूरेशन है इसको लेके हमें चाहते हैं कि इस पर जिला प्रशासन के लोग और सरकार जो इस पर ध्यान दे और इसका जो है डेट निर्धारित अवधि बढ़ाए ताकि हर व्यक्ति का जो है ये काम हो सके। और अब खबर अमरोहा से है, जहां फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को अनोखा सलाम। अमरोहा के कार्यालय ने कोयले से बनाया शानदार पोर्ट्रेट। अमरोहा में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन ने हर किसी को भावुक कर दिया। इसी कड़ी में अमरोहा के रहने वाले प्रसिद्ध चित्रकार ज़ुहैब खान ने अपने खास अंदाज में लेजेंड एक्टर को श्रद्धांजलि दी है। ज़ुहैब खान ने कोयले से दीवार पर धर्मेंद्र का बेहद खूबसूरत और जीवंत चित्र बनाकर उन्हें नमन किया। ज़ुहैब का ये कला समर्पण सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। लोगों ने उनके इस अनोखे तरीके की सराहना की है और दिवंगत अभिनेता के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। ज़ुहैब खान का कहना है कि धर्मेंद्र उनकी प्रेरणा रहे हैं। उनका जाना फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अमरोहा में बनाई गई ये कोयले की प्रतिमा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं। एक बहुत दुखद खबर मिली कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उस संबंध में मैंने एक 4 फुट का कोयले से चित्र बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उन्हें अलविदा कहा है। ये मेरी कला के माध्यम से उस कलाकार को श्रद्धांजलि है जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अमूल्य योगदान दिया। मैं आज उन्हें याद करते हुए ये चित्र उन्हें समर्पित करता हूँ। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।